मेहरबान कदरदान साहिबान, सारी कंफ्यूजन से पर्दा उठ गया है मेरी जान, क्योंकि हो गया है टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर ऑफिशियल ऐलान। अब तक जितनी खबरें आ रही थी उनको भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि अब जो कहानी है वो है बीसीसीआई की तरफ से सार्वजनिक हुई जानकारी के आधार पर, और इस जानकारी में बहुत सारे बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा करने वाली है परेशान, वो ये है कि यार रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में खेलते नजर नहीं आएंगे। हाँ, आप बरसने वाले होंगे कि यार अभी तो खबर आई थी शाम को कि रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया है, T20 वापसी कर रहे हैं। सही खबर थी, खबर झूठी नहीं थी। लेकिन रोहित शर्मा ने रिक्वेस्ट की है और विराट कोहली ने रिक्वेस्ट की है कि हमको ब्रेक दे दीजिए, अपने को ब्रेक मांगता है। और उस ब्रेक के चलते फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली को बीसीसीआई ने रेस्ट दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी में बताया गया है कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने रिक्वेस्ट किया था बोर्ड से ब्रेक के लिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट फिलहाल के लिए, और उन्हें ये ब्रेक दे दिया गया। लेकिन इस टीम में बहुत सारे बवाल है। इसके अलावा शमी जो है उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। सो कहानी शुरू करते हैं T20 क्रिकेट या टेस्ट से, या बड़ी बातें बता देते हैं। तो बड़ी बातें इसमें हाईलाइट ये है कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जी थैंक यू हो चुके हैं। अब बहुत मुश्किल है कि वो दोनों आपको टेस्ट क्रिकेट में खेलते नजर आए। अब इंडिया नए सिरे से नई टीम के साथ नए जोश के साथ आगे बढ़ेगी और टेस्ट क्रिकेट से अब इनके आगे बढ़ने का समय आ चुका है। इसके अलावा KS भरत एंड ऑल जो थे वो भी अब थैंक यू हो चुके हैं। तो मोटा मोटा कहानी है कि KS भरत, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा टेस्ट में आपको नजर नहीं आएंगे। वनडे में संजू सैमसन की वापसी हुई है। संजू सैमसन की भी कहानी अजीबोगरीब है। जब T20 वर्ल्ड कप होता तब वो वनडे में आते हैं, जब वनडे वर्ल्ड कप होता T20 आते हैं, और फिर T20 वर्ल्ड कप तो वनडे में उनको ले आए। सो उनके साथ भी ट्रोलिंग चल रही है। जितेश शर्मा को वहां भी कंटिन्यू किया गया है। शायद इसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि ईशान किशन को खेलने का मौका मिले। KL राहुल को भी वहां जगह नहीं दी गई है। सूर्य कुमार यादव को वनडे से ड्रॉप कर दिया गया है और वनडे में बहुत सारे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, जिसके बाद साई सुदर्शन को मौका दिया गया है वनडे में। तो ये एक कहानी है। वनडे में शुभमन गिल भी नहीं नजर आ रहे हैं। सो मोटी मोटी कहानी ये है। इसके अलावा रिंकू सिंह जो है वो दोनों फॉर्मेट में आपको नजर आएंगे, टेस्ट में भी, सॉरी वनडे में और T20 में। तो ये मोटी मोटी कहानी है जो अब तक नजर आ रही है कि बड़े चेंजेस क्या है, बड़ी बातें क्या है। इसके अलावा युजवेंद्र चहल जो हैं उन्हें भी ODI में वापस बुला लिया गया है। दीपक चहर जो हैं वो फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं दोनों फॉर्मेट में, T20 में और वनडे में। वनडे की टीम जो है वो अभी एक नई नवेली टीम है। KL राहुल को मौका नहीं दिया गया है आपके T20 क्रिकेट में। तो ये भी एक बड़ा साइन है। KL राहुल इज नॉट गोइंग टू प्ले फॉर T20। अब आई डोंट नो, मतलब काफी कुछ निर्भर करेगा। तो ये मेजर चेंज। सो ODI टीम जो आपकी है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ है, साई सुदर्शन है ओपनर के तौर पर। यहां पर ईशान किशन का नाम नहीं है, यहां पर शुभमन गिल का नाम नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम नहीं है। सो इसका मतलब है कि शुभमन गिल को रेस्ट दिया गया है वनडे से। ड्रॉप तो आप उन्हें क्या ही करोगे, रेस्ट दिया गया है। और बड़ी बात यह कि यशस्वी जायसवाल जो है उन्हें भी मौका नहीं दिया गया है वनडे में। ऋतुराज गायकवाड़ को दोनों जगह मौका दिया गया। इसके अलावा नई एंट्री साई सुदर्शन की, तिलक वर्मा है, रजत पाटीदार हैं, रिंकू सिंह हैं, श्रेयस अय्यर हैं, KL राहुल हैं, संजू सैमसन को मौका मिला है, अक्षर पटेल विकेट कीपर है, अक्षर पटेल मतलब बॉलर है, वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है, कुलदीप है, चहल हैं, तो कुलदीप चहल जो है यहां मौका मिल गया है। और गेंदबाजी में ना शमी है ना बुमराह है, मुकेश कुमार है, आवेश खान है, अर्शदीप सिंह है और दीपक चहर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कहानी मोटी मोटी यहां निकल कर आई है। अब जहां तक बात T20 को लेकर है, T20 की टीम में होना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहां से कुछ कुछ खिलाड़ी जो है वो आगे वनडे वर्ल्ड कप में जाएंगे। सो एक बात क्लियर है कि संजू सैमसन इज नॉट गोइंग टू प्ले T20 वर्ल्ड कप अगेन। यशस्वी जायसवाल ओपनर के तौर पर हैं, शुभमन है और ऋतुराज है, 3 ये रखे गए हैं। और ईशान किशन को विकेट कीपर के तौर पर रखा गया। तो ईशान खेलेंगे लेकिन विकेट कीपर के तौर पर वो खेल लेंगे, वो पक्का हो गया। और यशस्वी, शुभमन, ऋतुराज में कोई 2 ऊपर खेलेंगे। तो शुभमन, ईशान को अलग खेला जाएगा और इन 2 में से 3 में से कोई 2 खेलेगा। आई थिंक इट्स गोना बी वेरी टफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज अब शुभमन गिल की जगह पक्की नहीं है। यशस्वी और ऋतुराज भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और उन दोनों की जगह बनती है। तिलक वर्मा को जगह दी गई है। सूर्य कुमार यादव जो हैं इस सीरीज के लिए भी कप्तान हैं। रिंकू सिंह को यहां जगह दी गई है, उन्हें उधर भी जगह दी गई है। देन देयर इज श्रेयस अय्यर, उन्हें
तीनों फॉर्मेट में मौका मिल रहा है, सो उनके लिए अच्छा है। ईशान किशन है, जितेश शर्मा को रखा गया है, देन देयर इज रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। अब जडेजा वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं क्योंकि जडेजा वापसी कर रहे हैं, सो जडेजा इसका मतलब है कि T20 में पक्का आपके हो गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, सिराज, मुकेश कुमार, दीपक चहर। सो बुमराह को भी एक तरीके से रेस्ट दे दिया गया है कि बुमराह भी आप रेस्ट कर लीजिए। सिराज को वापसी हुई है, सिराज, अर्शदीप, मेरे हिसाब से शमी बुमराह पक्का खेलेंगे, सिराज, अर्शदीप, दीपक चहर, मुकेश कुमार में से कोई आएगा। और प्रसिद्ध कृष्णा को थैंक यू किया गया बिकॉज कृष्णा बहुत पिटे थे, तो आई थिंक उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि वो लास्ट मोमेंट पर बाहर हो गए, अदरवाइज वो टीम का पक्का हिस्सा चले थे। मेन टेस्ट है, टेस्ट में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। टेस्ट में ऋतुराज गायकवाड़ को यहां भी मौका मिला है, मतलब तीनों फॉर्मेट में वो आ चुके हैं। रोहित शर्मा कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, जायसवाल को मौका दिया गया है, उनके साथ विराट कोहली हैं, अय्यर को मौका है, ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो यहां पर है, ईशान किशन और केएल राहुल 2 विकेट कीपर है, इनमें से कोई एक खेलेगा। प्रॉपर मेंशन किया गया कि दोनों विकेट कीपर के ऑप्शन आपके पास है। तो केएस भरत ड्रॉप हो चुके हैं, अश्विन, जडेजा, शार्दुल ठाकुर, सिराज, मुकेश कुमार, शमी विद कंडीशन में है कि अभी क्या देखा जाएगा, और बुमराह, कृष्णा, ये कहानी मोटी मोटी निकल कर आई है यहां को लेकर। तो इसमें मेजर चेंजेस जो हमने आपको बताए थे वो यही है कि ऋतुराज गायकवाड़ तीनों फॉर्मेट में है, केएल राहुल और बाकी जो प्लेयर्स हैं सीनियर प्लेयर उन्हें T20 में मौका नहीं दिया गया है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। साई सुदर्शन को मौका दिया गया ओडीआई में ओपनिंग करने का, तो उनके लिए हैप्पी। रिंकू सिंह को 2 फॉर्मेट में मौका मिल चुका है, जडेजा जो हैं वो हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप कर दिया गया T20 से। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है पुजारा और आपके क्या नाम है रहाणे, इनसे टीम इंडिया ओवरकम कर चुकी है, और ये भी अब थैंक यू हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर को प्रायोरिटी देते हुए टीम इंडिया आगे बढ़ गई है। सो ये एक नई टीम है, और विराट और रोहित जो है वो रेस्ट दिए गए क्योंकि उनके लिए अलग से मेंशन किया गया है। उनको लेकर कंफ्यूजन बहुत सारी थी कि खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, ड्रॉप होंगे नहीं होंगे, लेकिन फाइनल जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से उन्हें रेस्ट दे दिया गया। और इसके अलावा क्या है, बुमराह को रेस्ट दिया गया है T20 में से। सीनियर खिलाड़ी अभी भी रेस्ट कर रहे हैं इस सीरीज में, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में। माइट भी शायद ब्रेक के लिए हो कि अभी ब्रेक ले लो IPL को प्रायोरिटी रखते हुए, लेकिन इसका मतलब यह कि विराट और रोहित